हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आपके सामने वेस्टीज ने जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनके बारे बात करना उनके बारे डिस्कस करने वाला था, उनके नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला था। दोस्तों, ये नेटवर्क इंडस्ट्री को, ये जो प्रोडक्ट है नेटवर्किंग इंडस्ट्री को बिल्कुल एक नई दिशा देंगे। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका रिजल्ट बहुत फास्ट होगा, जिनकी नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज कोई भी नेटवर्किंग कंपनी देखो, वो सब मल्टीविटामिन पे काम कर रही है, फूड सप्लीमेंट पे काम कर रही है, पर वो सब क्या कर रहे हैं, कैप्सूल में, टैबलेट फॉर्म में बना रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट डे बाय डे कम हो रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो वेस्टीज ने नेटवर्क इंडस्ट्रीज को आज इंडिया में एक नई दिशा दे दी, एक नया साइड दे दी, एक नया युग स्टार्ट कर दिया है वेस्टीज ने, क्योंकि वेस्टीज जानी ही इसीलिए जानी जाती है, हमेशा कुछ अलग करती है और हमेशा चोटी पे रहती है, पहले चलती है, हमेशा फॉरवर्ड रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने वेस्टीज प्राइम और स्वीट सबलिंग स्प्रे के बारे में बात कर रहा हूँ, जो वेस्टीज ने अभी अभी लॉन्च किए हैं। ये चारों जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत आलीशान प्रोडक्ट हैं, पर इन प्रोडक्ट की नॉलेज क्यों थी? जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, लिखा हुआ है यूर अपग्रेड डोज ऑफ विटामिन, हमें अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया है, ये 4 विटामिन निकाले हैं, ये ज़रूरत क्यों थी, हम उस पे बात करेंगे। दोस्तों, डिड यू नो, क्या आपको पता है, जो इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया में 75% लोगों में विटामिन्स की कमी है, लोगों में डेफिशिएंसी है विटामिन्स की। 75%, अगर आज आपके अड़ोस पड़ोस जो भी लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप जिनको देख पा रहे हो जिंदा इंसानों को, उनमें से 75%, अगर आप 10% को आज मिले, तो आप में वो 7.5 लोग ऐसे होंगे जिनमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन्स की कमी है। दोस्तों, आप देख के सोच के देखो कि आज जो हमारी डेथ रेशियो है वो कम ज़्यादा हो रही है, हमारी जो एज है, परसेंटेज ऑफ एज वो कम हो रही है, डेथ रेशियो ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं इन वजह से, क्योंकि विटामिन्स डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। 75% लोग इंडियंस में ये है। विटामिन डेफिशिएंसी में लीड टू सीरियस हेल्थ इशू, मैंने अभी बात किया, बहुत ज़्यादा इशू, हेल्थ इशू रहते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। अगर आज हम किसी से बात करते हैं, वो यही बात करता है कि पहले जो खराब थी, पोल्यूटेड है। दोस्तों, इसी वजह से अगर विटामिन हम अपनी बॉडी को प्रॉपर ना दें, हम डेली नीड फूड, हम डेली खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, वो किस लिए खा रहे हैं? अपनी बॉडी को विटामिन देने के लिए। अगर हम डेली विटामिन नहीं ले रहे, तो हमारी बॉडी बीमार हो रही है, हमारी बॉडी में हेल्थ इशू चल रहे हैं। तो सबसे हेल्थ इशू क्या होते हैं? बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चलती हैं। आज बच्चों में देखी जा रही है, आज बड़े बड़े यंग एज में देखी जा रही है, ओल्ड पर्सन को तो ये होनी है। तो दोस्तों, टू मेजर रीजन दैट लीड टू विटामिन डेफिशिएंसी क्यों हो रहे हैं? ये दो मेजर रीजन है। सबसे पहले ओरल ऑब्जर्वेशन। पहले तो सबसे पहले क्या, हमारे जो हम देखते हैं, ये कैप्सूल, ये गोली, ये टैबलेट, ये जो देखते हैं, इनकी हमें अब अंदर निगाना, गले से नीचे करना बहुत मुश्किल लगता है। और नॉन कॉम्प्लेक्शन ऑफ ड्रग्स, डेफिशिएंसी इन स्वेलिंग, हम जो ये मतलब कर रहे हैं, ये दोनों इशू हैं हमारी बॉडी में, हम जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रीजन है, लीड करते हैं विटामिन डेफिशिएंसी की। तो उसके बाद, बाय पुअर ओरल ऑब्जर्वेशन इज सीरियस, ये मतलब क्यों है, सीरियस क्यों है? पुअर ओरल ऑब्जर्वेशन, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ विटामिन न्यूट्रिशन, आज हम जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनमें बहुत वाइटल न्यूट्रिशन हम जो भी ले रहे हैं बहुत कम ले रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत कम जा रहे हैं। उसके काफ़ी रीजन, एक तो हम पहले ही कम खा रहे हैं, हमारा खाना जो पोल्यूटेड है, मतलब हम कम खा रहे हैं, खाना पोल्यूटेड है, उसमें विटामिन न्यूट्रिशन बहुत कम है, हम कम खा रहे हैं, हमारे जो भी खा रहे हो 100% हमारी बॉडी को नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। दोस्तों, मेजर रीजन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्रग्स, डिफिकल्टी इन द स्वालिंग, में डोज मिस हो जाना, हमें वो ले नहीं पा रहे, हम डोज मिस हो रही है, हमारी एज फैक्टर है, किड्स, हम मतलब
हमारी डोज जो मिस हो रही है, हमारी एज फैक्टर है, चाहे बच्चे हैं, जेनरिक कोई पेरेंट्स हैं, मान लो कल्चर इशू, हमारा जो आज का कल्चर हो गया, हमारा खाने का तरीका चेंज हो गया, खाना खाने का तरीका चेंज हो गया, हमारे कल्चर इशू चलते हैं, टू मैनी मेडिकेशन, टू मैनी मेडिसिन, हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, हमारी लाइफ बिजी है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग, हम लगातार ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ठीक है। हम पानी बहुत कम ले रहे हैं, पानी की हमें बहुत ज़्यादा मतलब पुअर चल रही है, एबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पुअर टेस्ट एंड ऑर्डिनरी मेडिसिन। हम मेडिसिन में टेस्ट देखते हैं, ये हमसे ली नहीं जाएगी, हम बोलते हैं उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता, जहाँ उससे गंध कोई आ रही होती है हम बोलते हैं ये गंध बड़ी गंदी गंध है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, ये मेडिसिन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रीजन, ये मेजर इशू हैं, ये मेजर मतलब डिफिकल्टी ऑफ विटामिन लीड टू। अब विटामिन की कमी से होता क्या है दोस्तों, हमारी परमानेंट हमें बीमारियां लगने लग जाती हैं, छोटी छोटी बीमारियां चल पड़ती हैं, लो एनर्जी रहती है, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, ठीक है ना। और हमें मतलब हम बीमार रहने लग जाते हैं, हमें शरीर में फ्लावट आ जाती है, मतलब हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन रहने लग जाती हैं, रेगुलर हमें नींद पूरी नहीं हो रही, हम अपना काम पूरी एक्टिवनेस से नहीं कर पाते, हम पूरी तरह फिट नहीं रह पाते दोस्तों। हाउ डू डील विद दीज, हम इनसे इशू से, जो ये इशू है इससे हम डील कैसे कर सकते हैं, जो इशू मैं आपसे अब बार बार बात कर रहा हूँ, विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, इसका इशू को हम डील कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है जो वेस्टीज ने निकाला है दोस्तों। अब ये टेक्नोलॉजी हैज हेल्प टू इम्प्रूव द जो विटामिन, दोस्तों टेक्नोलॉजी, ये विटामिन हमारी बॉडी को देने के लिए दो तरीके आते हैं, ये इशू सॉल्व इज, हम ये विटामिन कैसे, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम चल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, हम उससे कैसे लें। तो सबसे पहले हमारा जो है, हम अभी मैंने आपसे बात की है, हम थ्रू टैबलेट, थ्रू मेडिसिन से, थ्रू हम कैप्सूल से हम जो भी विटामिन ले रहे थे, अब अपग्रेड डोज फ्रॉम सबलिंग स्प्रे, दोस्तों अपग्रेड डोजेस आ गई हैं, सबलिंग स्प्रे आ गई है। सबलिंग स्प्रे क्या होती है, हमने अपनी टंग के नीचे मतलब स्प्रे करनी है, तो इससे सीधा हमारी बॉडी में जाता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले तो हमारी डोजेस जो चल रही है उस पर बात करेंगे दोस्तों। सबलिंग स्प्रे टेक्नोलॉजी क्यों जरूरत थी, हम पहले नॉर्मल समझें, हम जो पहले डोज ले रहे हैं, वो डोज हम जब भी अपने मुंह में ले रहे हैं, सबसे पहले हमारे स्टोमच में जाती है, फिर लीवर में जाती है, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाती है। और दोस्तों जो भी हम ले रहे हैं, हमारे ब्लड तक कुछ पहुंचने तक उसमें काफी मात्रा हमारी वेस्ट हो जाती है, काफी मात्रा विटामिन की हमारी बॉडी को नहीं पहुंच पाती ब्लड स्ट्रीम में। अगर हम थ्रू द टंग ले रहे हैं, मॉडर्न डोज जो अभी चल रही है, सबलिंग टेक्नोलॉजी है जो, ये टंग से जैसे ही हम अपनी जीभ के नीचे स्प्रे करेंगे तो एकदम हमारे ब्लड में सीधी जा रही है दोस्तों। अब चीज सोच के देखो, एक काफी जगह होके जा रही है, एक सीधी जा रही है, तो ऑब्वियसली आप समझोगे जो भी हम सीधी लेंगे वो हमारे ब्लड में सीधा जल्दी जाएगी और जल्दी असर होगा और उसकी मात्रा भी ज्यादा जाएगी, तो जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हमारी कम होगी दोस्तों। मॉडर्न डोज फ्रॉम सबलिंग रूट्स, दोस्तों जीभ के नीचे रखने का होता क्या है, इसको समझो पहले। हमारी अगर आप जीभ उठा के देखोगे, नीचे हमारी काफी आपको नाड़ी टाइप काफी हमारी रूट्स दिखाई देंगी, ठीक है ना। सबलिंग एडमिशन टू ड्रग रेफर टू अ प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग्स, काफी बार हमें बोला जाता है सबलिंग बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड, ठीक है ना दोस्तों। हॉब सबलिंग स्प्रे बाईपास फर्स्ट पास मेटल, अभी एडीएम ही क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबलिंग रूट्स क्या करता है, डायरेक्ट टू ब्लड, ठीक है। अगर हम कोई चीज ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वो मेटाबॉलिज्म में होता है और फिर एक्सटेंशन होता है। जबकि सबलिंग सीधा ब्लड में जाता है, तो ये इतनी एक्टिविटी से मेटाबॉलिज्म से सीधा ब्लड में जाता है दोस्तों। अप टू द 90% ऑब्जर्व टू वाइटल न्यूट्रिशन विद सबलिंग स्प्रे कम टू द अदर डेज फ्रॉम, दोस्तों ये एक मतलब है, अगर हम ले रहे हैं ओरल स्प्रे ले रहे हैं, ये ग्राफ है,
तो 90% से ज़्यादा हमारे जो वाइटल न्यूट्रिशन सबलिंग स्प्रे से जल्दी मतलब असर करते हैं दोस्तों। स्टेज ऑफ सबलिंग पैथवे, दोस्तों सबलिंग स्प्रे होती क्या है, जब भी हम अंडर द टंग उसको करते हैं तो हम, मैंने पहले बात की थी, हमारे टंग के नीचे से काफी रूट्स निकलती हैं, काफी नाड़ें निकलती हैं जो पूरी बॉडी में जाती हैं। इमीडिएट जैसे ही हमने वो ली, इमीडिएट उन नाड़ों में एक हलचल होती है और बहुत जल्दी वो न्यूट्रिशन पूरी बॉडी पे जाता है और बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब हो जाता अप टू 90% वाइटल न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व इन द बॉडी। बॉडी में 90% से ज्यादा मतलब बॉडी में जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है सबलिंग स्प्रे। तो दोस्तों बाय सबलिंग स्प्रे इज द नीड ऑफ द हॉर। दोस्तों हैशटैग टेकिंग, लोग मेडिसिन का नाम सुन के 84% मान लो लोग घबरा जाते हैं हमारे, वो लेना नहीं चाहते, मान लो ले रहे हैं तो प्रॉपर टाइमली नहीं ले पा रहे, और 40% ऐसे लोग हैं जो मान लो ले ही नहीं पाते दोस्तों। ये नीड है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, जब भी कोई कैप्सूल का या टैबलेट का नाम सुनते हैं डर जाते हैं, सोचते हैं, मतलब लेने में बड़े तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं दोस्तों। सबलिंग स्प्रे के बेनिफिट क्या हैं? फास्टर ड्रग ऑब्जॉर्प्शन होता है, हमें बड़ी क्विकली हमें एक्शन आता है, ठीक है ना। वो वाइटल न्यूट्रिशन ऑब्जर्व ज़्यादा होते हैं, मतलब हम बात करें वो वेस्टेज नहीं होती, मतलब मेटाबॉलिज्म में सीधा फर्स्ट पास हो जाते हैं, मतलब इसका फायदा यही है। अगर मैं एक ओवरऑल बात करूं, इनका टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, हमें बार बार पानी की वाटर लेने की जरूरत नहीं होती, हमें कोई ज़्यादा बड़े कैप्सूल या ज़्यादा बड़े टैबलेट या कुछ भी लेने की प्रॉब्लम नहीं, हमें डर नहीं है कि मेरे गले से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, अड़क नहीं जाएगा। ये हमारे सबलिंग जो विटामिन्स हैं हमारी बॉडी को ये करते हैं, इजी कैरी कर सकते हैं विटामिन्स को, हम इजी कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब कुछ वो नहीं करना पड़ता, तो कैरी करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। ये सबलिंग बड़े अच्छे पड़ते हैं। लेट अस अंडर मोर अबाउट विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, स्टोरेज ऑफ विटामिन। तो दोस्तों मतलब जो इसकी डेफिशिएंसी हम बड़ी जल्दी कवर कर सकते हैं इनके थ्रू। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन इंडिया, अगर मैं विटामिन डी की अकेले अकेले विटामिन की बात करूं, अब मैं डी की कर रहा हूं, डी की बात करूं तो हमारे इंडिया में जो इसकी 76% के करीब हम सफर कर रहे हैं विटामिन डी, 76% के करीब हम लोग सफर कर रहे हैं विटामिन डी की। दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण 76% लोगों में आम पाई जाती है। उससे होता क्या है, इससे मतलब मोटापा आ जाता है, विटामिन डी की वजह से हड्डियां में कमजोरी आ जाती है, ठीक है ना। डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है, इम्यून, हम भी जो भी चीज खाते हैं 100% हमारी बॉडी में होता नहीं है, मतलब हजम नहीं होता, हमारी ज्वाइंट पेन आ जाती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, मूड में स्वेलिंग हो जाती है, हमारा मूड में हमारे मतलब हमेशा ही रहती है, हमारा कभी बहुत खुश कभी बहुत दुखी, अपने आप मूड होने लग जाता है, हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। ये डेफिशिएंसी है विटामिन की वजह से। हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे दाग होने स्टार्ट हो जाते हैं लोग दोस्तों, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। पैंडेमिक हैज मेड विटामिन सी, अब विटामिन सी की बात करूं, एज पर द स्टडी 73% इंडियन आर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, 73% लोग विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों इससे भी हम चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होगी। इजी ब्रशिंग हो जाती है, ठीक है ना, हमारी नोज बहने लग जाती है जल्दी, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, ज्वाइंट पेन रहती है, ड्राई स्किन रहने लग जाती है, ज्वाइंट पेन रहता है, और मतलब हमारे जो ड्राई एंड स्वेलिंग हेयर रहने लग जाते हैं, और स्लो वुड दोस्तों गैस रहने लग जाती है, दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन सी की वजह से, हमारा हाइजन जख्म हमारे जो होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते दोस्तों। तो उसके बाद अगर हम विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी इन इंडिया पॉपुलेशन, एट लीस्ट 45% इंडियन आर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी चलती है दोस्तों। 44% 47% में इंडिया में विटामिन 12 की डेफिशिएंसी रहती है दोस्तों।
अब इसके प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहले तो हमारे रोशनी, आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम आने लग जाती है। हमें साफ-साफ दिखाई देना बंद हो जाता है, हमारी निगाह कम होने लग जाती है, हमारे चश्मा लगता है, चेंज टू मोबिलिटी, हमें चलने-फिरने में दिक्कत आती है दोस्तों, कहीं जाने में दिक्कत हो रही होती है। हमारे माउथ पे, जो हमारा माउथ है उसमें मतलब छाले होने लग जाते हैं मुँह में, मतलब उसके बाद हमारी जो स्किन है वो पीले कलर में होने लग जाती है, हमें मतलब पीले कलर में स्किन हो जाती है। तो चक्कर आने लगते हैं, सिर घुमराना आता है, मूड चेंज होता है, हाई टेम्परेचर रहने लग जाता है दोस्तों, मोटापा आने लग जाता है, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है दोस्तों, ठीक है? और हमारी बॉडी पे जैसे कोई पिन हमारे कोई कर रहा है, जैसे कोई मतलब पिंच हो रहा है, ऐसे हमें फ़ील होने लग जाता है, हमारी बॉडी पे ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है दोस्तों। उसके बाद है नीड ए रेवोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ए टू डील विद द कन्वर्सन इशू। दोस्तों इन सारे इशू से हम बड़े आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि वेस्टीज मैंने पहले बताया, वेस्टीज हमेशा क्या करती है, 2 कदम आगे रहती है। जो नीड ज़रूरत होती है वो चीज़ लॉन्च करती है, वो प्रोडक्ट देती है। और ये जो कंपनी ने ये 4 प्रोडक्ट दिए हैं अभी, द व्हाट वेट इज़ ओवर, द रेवोल्यूशन इज़ हियर। वेस्टी प्राइम ऑब्जर्व सबलिंग स्प्रे। दोस्तों ये जो 4 सबलिंग स्प्रे हैं दोस्तों, ये हमारी नीड के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये नीड है हमारी। आज हम क्या कर रहे थे, विटामिन किसी मतलब कैप्सूल फॉर्म में ले रहे थे या टैबलेट फॉर्म में ले रहे थे, वो लेने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, हम भूल भी जाते थे, बहुत सारे इश्यू इश्यू होते हैं। तो कंपनी ने ये 4 विटामिन्स, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी12 एंड मल्टीविटामिन, ये लॉन्च किए हैं, जो सबलिंग स्प्रे हैं, जो हम सिर्फ़ मात्र स्प्रे से अपनी बॉडी में बड़ी जल्दी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बड़ी जल्दी हम ले सकते हैं दोस्तों। इनका फ़ायदा क्या है? बार-बार एक को चीज़ मैं बता रहा हूँ, फास्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ विटामिन न्यूट्रिशन, इनसे करने से फास्टर वे हो जाएगा, फास्टर प्रोसेस हो जाएगा। आज की आपको पता है दुनिया फास्ट है, हर चीज़ जल्दी चाहती है, तो इसका भी फास्टर मतलब रिज़ल्ट आ जाएगा, फास्टर ऑब्जर्व होएगी वाइटल न्यूट्रिएंट्स की, बेटर कंप्लेंट होएगी, न 90% से ज़्यादा बेटर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को लगेंगे, मिलेंगे, बड़ी जल्दी दोस्तों। बाय प्राइम वेस्टी प्राइम ऑब्जर्वर पावर्ड ऑफ द सबलिंग टेक्नोलॉजी। देखो दोस्तों, मैंने अभी बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है वेस्टीज। सबलिंग टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी, अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी है, और सबलिंग से बड़ी जल्दी मेरी बॉडी में ये विटामिन जाएंगे। तो ये कंपनी ने ये चीज की है, इनोवेटेड है, फास्टर है, एफिशिएंटी है दोस्तों। इससे मतलब ज़्यादा डोजेज़ लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ 1, 2 और 3 स्प्रे से ही हमारी बॉडी के पूरे जो हमारे आउटकम हैं, जो बॉडी की नीड्स हैं, पूरी होंगी दोस्तों। इसको यूज़ कैसे किया जाएगा? बस दोस्तों कुछ नहीं करना, इन बॉटल को आपने शेक करना है, मतलब कुछ 5-7 सेकंड, 10 सेकंड इसको शेक करना है, हिलाना है। हिलाने के बाद इसको अपनी टंग के नीचे मतलब स्प्रे कर लेनी है। तो ये स्प्रे करनी कैसे है? जो हमारा विटामिन सी है, उसको आपने जस्ट 3 स्प्रे डे, एक दिन में सिर्फ 3 स्प्रे लेनी है। जो हमारा बी12 है, उसको 1 स्प्रे लेनी है, और जो हमारा विटामिन डी है उसको भी 1 स्प्रे लेनी है, और जो हमारा मल्टी विटामिन है उसको एक दिन में 3 स्प्रे लेनी है दोस्तों। विटामिन प्राइम विटामिन सी, विटामिन सी की मैंने अभी आपको जो भी प्रॉब्लम्स बताई थी, वो सभी इशू कवर होते हैं, हमारी बॉडी को लगता है, एक्ट एज इन एक्सीडेंट ऑफ प्रिवेंटिंग कॉल डैमेज फॉर फ्री रेडिकल्स। विटामिन सी हमारी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जितने भी फ्री रेडिकल है बॉडी से बाहर निकालेगा दोस्तों। हमारे हेल्प टू मेंटेन इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन लाइक कोल्ड एंड कफ। विटामिन सी हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन करेगा, कफ एंड कोल्ड को खत्म करने में हेल्प करेगा, हेल्प मेंटेन टू हेल्थी स्किन, ब्लड सेल्स, बोन्स एंड कटलाइज। दोस्तों इससे हमारी जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम खत्म होगी, हमारी बोन्स हेल्दी होंगी, हमारा ब्लड ब्लड सर्कल अच्छी तरह चलेगा, हमारी जो स्किन है हेल्थी होगी, ठीक है। उसके बाद वेस्टी प्राइम ऑब्जर्व विटामिन बी12,
improve the body ability to convert food into circular energy, thence maintaining health energy levels। हमारा एनर्जी लेवल है जो उसको हेल्थी करेगा। हमारा जो फूड के सर्कल चलता है, एनर्जी में तब्दील होता है, उसको हेल्थी करेगा। सपोर्ट नर्वल हेल्थ, सपोर्ट रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। दोस्तों बी डेवलप हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नीड्स होती है, और इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। जो लोग वेज हैं उनकी बॉडी को विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन 12 है, जो बी 12 है, वो नॉन वेज में पाया जाता है, चिकन वगैरह मीट में वगैरह पाया जाता है। पर हमारे जो वेज लोग हैं जो बिल्कुल नॉन वेज नहीं लेते, उनको बाहरी तौर पर विटामिन 12 बहुत कम चीज़ों में मिलता है नॉन वेज के अलावा। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद करें वेस्टी प्राइम ऑब्जर्व विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी तो आजकल हर चीज इंसान को चाहिए। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा हड्डियों की प्रॉब्लम चल रही है, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है जॉइंट्स और बोन्स की। तो दोस्तों ये जॉइंट्स एंड बोन्स में कैल्शियम फॉस्फोरस इन द बॉडी टू मेंटेन गुड बोन हेल्थ। तो दोस्तों विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो हर इंसान को इसको लेना ही लेना है। जस्ट एक स्प्रे या डे, एक स्प्रे या डे हमने ये लेना है, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज में काफ़ी बेनिफिट होंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों वेस्टी प्राइम ऑब्जर्व मल्टी विटामिन। मल्टी विटामिन तो आपको मालूम ही है, मल्टी विटामिन तो हर इंसान को लेना चाहिए, चाहे वो अपनी डाइट अच्छी ले रहा है, चाहे डाइट नहीं अच्छी ले रहा। जो तो अच्छी ले रहा है वो तो ठीक है, पर जो नहीं ले रहा वो तो जल्दी बीमार होगा, इसलिए जल्दी उसको हेल्थ इशू आएंगे। तो उसके लिए तो विटामिन मल्टी विटामिन ज़्यादा जरूरी है। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, हमारी ओवरऑल हेल्थ पे काम करेगा। हेल्प टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेली मेंटेन ऑफ द बॉडीज। हमें डेली अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए विटामिन, जो हमारा मल्टी विटामिन है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें लेना ही चाहिए। तो हेल्प इन मेंटेनिंग हायर एनर्जी लेवल्स, हमारा जो हायर एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करेगा दोस्तों। तो मल्टी विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको हर इंसान को लेना चाहिए। बेस्टी प्राइम ऑब्जेक्ट सबलिंग स्प्रे सॉल्व द मेजर इशू। इससे बहुत मेजर इशू सॉल्व होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां ना हों बॉडी को, अगर हैं तो उनको रिकवरी के लिए हमें हेल्प करेंगे। पुअर ओल तो हमें मतलब जो ये हम जो भी हम ले नहीं पा रहे, जहाँ हमें ड्रग से डरते हैं, मेडिसिन से डरते हैं, बड़े बड़े कैप्सूल या बड़ी बड़ी टैबलेट से हम डरते हैं, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधा अंडर द टंग हमें स्प्रे करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये चारों प्रोडक्ट बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, ये वेस्टी डिस्ट्रीब्यूटर और अगर कोई ले रहा है तो उसको एमआरपी 625 रुपए का है, जो मल्टी विटामिन है, और 540 डीपी रेट है, 18 पीवी मिलेंगे दोस्तों। अगर विटामिन डी की बात करें 560 रुपए एमआरपी है, 480 रुपए इसका डीपी रेट है, और 16 इसके पीवी हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विटामिन बी 12 की, तो ये 625 एमआरपी का है, 540 इसका डीपी रेट है, और 18 इसके पीवी मिलेंगे। अगर हम विटामिन सी की बात करें 560 रुपए दोस्तों, ये एमआरपी है, 480 रुपए इसका डीपी रेट है, और 16 इसके पीवी मिलेंगे दोस्तों। ये सारे प्रोडक्ट हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। तो वाई सॉल्व व्हेन यू कैन सब स्प्रे। तो दोस्तों ये सबली स्प्रे है जो हम यूज़ करें, इसके हम बेनिफिट लें। आप ये वेस्टीज के नियर स्टोर से ले सकते हो, वेस्टी ऑनलाइन शॉपिंग वेस्टी.com से ले सकते हो, आप मोबाइल नंबर मतलब ले सकते हो। अगर आपको फिर भी मतलब जल्दी इजी कोरियर चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो आपको आपके घर कोरियर पहुंच सकता है, आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। आप जल्दी इजी बाय कर सकते हो, बड़ी जल्दी ले सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों। मैं एंड पे आपको फिर वही कहना चाहूँगा, आज मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम कोई भी मतलब विटामिन हैं वो टैबलेट फॉर्म में जब भी देखते हैं, कैप्सूल फॉर्म में जब भी देखते हैं, हमें ये लगता है कि ये दवाई दवाई है, हमें बीमार होने के बाद ही लेना है। पर नहीं दोस्तों, विटामिन हमें बीमारी ना हो इसलिए लेने होते हैं। पर अगर हम ये सबलिंग स्प्रे जो अब और जो मतलब हैं, ये हम
अगर ले रहे हैं तो ना तो हमें मेडिसिन कोई लेनी पड़ेगी बिफोर द मतलब अगर आपको कोई मेजर इशू नहीं है तो ये क्या करेंगे, अगर आप विटामिन खा रहे हो कोई मेडिसिन शेप रूप में नहीं ले पाओगे, कैप्सूल फॉर्म में नहीं लोगे, आप सीधा अंदर रटेगा जस्ट 1 2 और 3 स्प्रे जैसे मैंने बताया वो आपने लेना है तो आपकी डेली की नीड पूरी होगी। आपने पूरे दिन में कभी भी लेना, सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना, आपने 5 मिनट पहले ना तो कुछ खाना है ना 5 मिनट मैंने पहले कुछ खाना पीना है, ना पहले ना बाद में। उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हो। हाँ, अगर ये चारों प्रोडक्ट आप इकट्ठा यूज करना चाहो तो इकट्ठा यूज भी कर सकते हो, सिर्फ इनमें इनमें 5-5 मिनट का गैप आपने रखना है। उसका रीजन ये है, अगर आप इकट्ठा लो तो ये सारे एकदम ऑब्जर्वेशन में थोड़ा स्लो हो जाएगा, पर अगर 5-5 मिनट बाद आप ले रहे हो तो आपकी बॉडी में बड़ी जल्दी विचारों होंगे। तो बीच में बस आपने इन कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले जब स्प्रे करने से पहले 5 मिनट पहले कोई नहीं लेना, 5 मिनट बाद में कोई नहीं लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।